गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्या होता है इनका मीनिंग और ये किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ईएमएफ जो होता है वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता या फिर सर्किट ओपन होता है, तो इसे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट विद इन अ सर्किट व्हेन नो करंट गोइंग टू फ्लो थ्रू इट। एक सर्किट के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन होता है। ऐसी कंडीशन में जो ईएमएफ बनता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसे ही हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ जो होता है डिस्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड या साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सब पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब एक्चुअली करंट पास कर रहा होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is that potential difference which is present within an electrode when current actually pass through the circuit। जब करंट एक्चुअली पास कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। नो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन ईएमएफ, क्योंकि जब ईएमएफ जो होता है पहले से उसकी कुछ वैल्यू होती है, ईएमएफ हैज समथिंग वैल्यू बिफोर द करंट पास थ्रू इट, और टर्मिनल पोटेंशियल आता है उसके बाद में। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होती है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। एक तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और पूरे इलेक्ट्रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो, उन दोनों को मिला करके जितना पोटेंशियल बनता है, जितना ही पोटेंशियल बनता है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जो कि एक्सटर्नल हम फैन या अप्लायंस के द्वारा लगाया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जो कि इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, जो सेल के द्वारा आपस में लगाया जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो बैटरी या सेल खुद लगा रहा है। और इट इज डेड करंट, ये भी तब होता है जब करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर। अब इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे इन तीनों टर्म्स को। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट है, यहां पर ये हमारी एक बैटरी है, इट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू हैव। ये हमारा सिस्टम, इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल वी आर गोइंग टू बी हैव। ये दोनों टर्मिनल जो हैं यहां से हमने कनेक्ट किए हुए हैं एक वोल्ट मीटर से, वी आर कनेक्टेड विद प्लस माइनस वोल्ट मीटर से कनेक्ट हैं। ये हमारी एक की है, इट्स अ की, के वी हैव। नाउ ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो इलेक्ट्रोड है, सर्किट जो है, इसके द्वारा भी एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जा रहा होगा। देयर इज रेजिस्टेंस गोइंग टू प्रोड्यूस बाय दैट सर्किट आल्सो। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जब सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, व्हेन देयर इज नो करंट गोइंग टू फ्लो थ्रू अ सर्किट, ऐसी कंडीशन में भी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। देयर इज इन रेजिस्टेंस एंड इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड
सॉरी, जब करंट फ्लो करता है तब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। हम बात करें पोटेंशियल ईएमएफ की। तो ईएमएफ होता है, अभी हमारे सर्किट के अंदर जो करंट आई है वो जीरो है, करंट आई इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा वो ईएमएफ होगा, जिसे हम ई से नोट करेंगे। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। लेट अस टेक सेकंड कंडीशन। अब हमारे पास ये दूसरा कंडीशन है, it is the external resistance we have to have in this manner, internal resistance R and यहां से एक पोटेंशियल हमने यूं ज्वाइन कर दिया है, यूं करते हुए। नाउ यहां हमारा एक V वोल्ट मीटर प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस। अब क्या है, इस कंडीशन में जो हमारा सर्किट ये क्लोज कर दिया हमने, इसमें की क्लोज हो गई, हमारी कीज क्लोज, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। नाउ हैपन इज व्हाट, ईएमएफ। नाउ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल विद इन अ बैटरी। अब जब करंट पास होता है, व्हेन द करंट पास थ्रू अ सर्किट, तो ऐसी कंडीशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इलेक्ट्रोड के बीच में, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसे V से नोट करेंगे, जो कि यहां पर बनेगा, दैट इज V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स को लेकर के मोटिवेट होता है मूव करने के लिए विद इन अ सर्किट, उस फोर्स को हम ईएमएफ कहते हैं, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो जो वोल्टेज होती है हमारे सर्किट के, वो ईएमएफ के बराबर ही होती हैं। लेकिन जब हमारे सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक और बात, जो इलेक्ट्रोड के अंदर हमारा पोटेंशियल है वही हमारे सर्किट के अंदर होता है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम रहती है। सो नोट इट डाउन। तो बड़े लिखते हैं, हमने आज बात की थी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। जिस मोटिवेशन के साथ, जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं इस सर्किट के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ करंट, उसे ही हम ईएमएफ कहते हैं। साथ ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्टेज जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट होता है जब एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, these are some topics that we are going to be discuss। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ। हमने क्या बोला ईएमएफ के बारे में? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैक्सिमम क्या बोले, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस in between two electrodes when no current
flowing through it, through the circuit, or circuit is open, circuit is ओपन। मतलब कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो इलेक्ट्रोड डिवीजन प्रेजेंट है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है या फिर सर्किट हमारा ओपन है, क्योंकि जब यहां से क्लोज सभी की क्लोज नहीं हुई है तो सर्किट हमारा ओपन है। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लो हमारा होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस से इंडिपेंडेंट होता है? फर्स्ट, डिस्टेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, दूसरी ये दो इलेक्ट्रोड्स है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, इस रास्ते से फर्क पड़ता। डिस्टेंस इन टू इलेक्ट्रोड, सेकंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सबसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट अस टेक इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, so we have resistance offered by the electrodes ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, स्मॉल आर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड व्हेन करंट स्टार्ट टू फ्लो, करंट स्टार्ट टू फ्लो within the circuit। इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब उसके अंदर करंट एक्चुअली फ्लो करता है, और ये जो होता है डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस इन टू इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। इन सब चीजों पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज of electrode, distance in between two electrodes, कि दो इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस क्या है, इन सब बातों पर ये डिपेंड करता है। एरिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया कितना है, कंसंट्रेशन कितना है इलेक्ट्रोड का, साथ ही साथ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो ईएमएफ होता है उसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई दैट साइन। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, इट इज
डिनोटेड बाई आर, इसे आर से नोट किया जाता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस in between two electrodes when टू इलेक्ट्रोड किसके? टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? when the circuit is closed. When the circuit is closed. Circuit is closed. और current passing through the circuit, और दूसरी कंडीशन क्या है? करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इन दो कंडीशंस के अंदर जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहा जाता है जब करंट पास होता है या फिर सर्किट जो होता है क्लोज होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट पास होगा, और करंट पास हो रहा है इसका मतलब सर्किट क्लोज है। वन मोर थिंग, जो हमने बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस is less than EMF of cell और बैटरी। सेल और बैटरी के ईएमएफ से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कम रहता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, क्योंकि जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो पहले से ही होती है। ईएमएफ की वैल्यू पहले से ही होती है जब करंट नहीं होता, और पोटेंशियल डिफरेंस तो तब आता है जब करंट एक्चुअली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग एक्चुअली, तब कहीं जाकर के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। एंड एक बात, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वही एक्सटर्नल सर्किट के बीच में भी पोटेंशियल बी होता है। सेम सेम पोटेंशियल दोनों साइड में होता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में तो से अगर हमारे पास ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा या पूरे सर्किट के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर होगा। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस in between two electrode is equal to the potential difference equal to potential difference
शेल डिफरेंस present in external circuit, external circuit। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। मीन टू से कि ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या दो इलेक्ट्रोड्स, इसके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी है। तो इस सर्किट के अंदर ए और बी के दो पॉइंट के बीच में या किसी पॉइंट में हम वैल्यू लेते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बी के बराबर ही ऑब्टेन होगा। नोट इट डाउन। साथ ही साथ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर किया जाता है इन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है, या टू पॉइंट्स। एंड एक बात हम बताएंगे, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सेल। सेल यहां लिख देते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज सेल। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड तो हमने क्या बोला कि जो ईएमएफ होता है वो एक तरीके से सोर्स ऑफ, उसका जो ईएमएफ का जो सोर्स होता है वो सेल या बैटरी होती है इलेक्ट्रोड की। साथ ही साथ हमने ये बताया था जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस होता है ईएमएफ से, लेकिन कब, लेकिन ये बात भी नीचे कब। इसका आंसर ये है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी जो होती है करंट पास कर रही है सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट दे रही है तब के लिए। व्हेन द करंट drawn from the cell, drawn from the cell, जब सेल में से करंट लिया जाता है, करंट निकाला जाता है, ऐसी कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो कम होता है। और दूसरी कंडीशन, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं या बैटरी को कहीं से चार्जिंग की जा रही होती है बैटरी की, तो ऐसी कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है ईएमएफ से व्हाइल चार्जिंग। तो हम इसे भी लिख देते हैं, व्हाइल चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is more than EMF of सेल। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में करंट उसमें से ड्रॉ नहीं किया जा रहा, बल्कि करंट उसको मतलब जो हमारी बैटरी है, सेल है, उसमें से हम करंट बाहर नहीं निकाल रहे बल्कि उसे दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वहीं जब हम बैटरी में से करंट निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू ईएमएफ। एंड फॉर एक्सटर्नल सर्किट नॉर्मल कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसे भी लिख देते हैं, फॉर एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो करता है। वहीं इन केस ऑफ बैटरी, बैटरी के अंदर इनसाइड द बैटरी वो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इनसाइड inside the battery or cell, current flow from negative electrode to positive electrode। बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक्शनल सर्किट के लिए जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल, मतलब कि एक्शन सर्किट के लिए जो करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, वहीं बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल। इस तरीके से आउटसाइड ऑफ बैटरी ये हमारे पास प्लस है तो ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, यहां से होते हुए करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हाई टू लो जा रहा है। लेकिन वही अगर अंदर की तरफ देखें तो यहां से करंट जब फ्लो करेगा तो लो से हाई की तरफ जाएगा इनसाइड द सेल ऑफ बैटरी। नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ईएमएफ जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, व्हेन नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द सर्किट, इन दैट कंडीशन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। एंड ईएमएफ को डिस्टेंस से, साइज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसे हम ए से हम एप्सिलॉन ई से इस फॉर्मूले से साइन से दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। नाउ जो ईएमएफ होता है वो एक तरीके से सोर्स होता है, ईएमएफ इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ सेल। जो हमारा सेल का जो सोर्स होता है वो उससे प्रोड्यूस होता है। सिंपल भाषा में कहें तो हमारे ईएमएफ का सोर्स जो है वो सेल है, सेल से ही हमें ईएमएफ की वैल्यू ऑब्टेन होती है। साथ ही साथ एक और बात हमने बताया था कि जो ईएमएफ होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब सेल के अंदर कोई करंट या फ्लो नहीं करता, या फिर हमारा सर्किट ओपन होता है या सर्किट ब्रेक होता है, ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता वो हमारा वो रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर किया जाता है सेल और बैटरीज के द्वारा जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट के अंदर। हमारा जो सर्किट है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस सेल के द्वारा भी दिया जाएगा, और जो रेजिस्टेंस सेल के द्वारा दिया जाएगा उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसे हम स्मॉल आर से नोट करते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर से नोट किया जाता है। जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। एरिया कितना उन्होंने कवर किया है, साइज कितना है उनका, कंसंट्रेशन कितनी है इलेक्ट्रोड्स की या फिर सेल की कितनी कंसंट्रेशन है, साथ ही टेम्परेचर कितना है उस जिस समय वो ऑपरेट हो रहे हैं, इन सब चीजों पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इंपैक्ट होता है।
नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो सर्किट के बीच में जब एक्चुअल करंट पास होता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन एक्चुअल करंट इज गोइंग टू बी पास थ्रू द सर्किट। जब एक्चुअल करंट पास हो रहा होता है सर्किट के अंदर, तो हमारे बैटरी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, हमारे सेल के अंदर कितना पोटेंशियल बन रहा है, उसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और दूसरी बात, जब सर्किट हमारा क्लोज होता है, ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा कम रहता है ईएमएफ से बैटरी के अंदर। कब? जब उसमें से करंट ड्रॉन होता है या सेल में से करंट निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और ईएमएफ का सोर्स क्या है? बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो इक्वल होता है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रेजेंट है दो बैटरी के अंदर या दो पॉइंट के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा, लेट्स से बी, ये हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही रहता है। नेक्स्ट हमने ये बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कम होता है जब करंट ड्रॉ किया था सेल से, लेकिन चार्ज करने के दौरान जब करंट एक्चुअली सेल को दिया जा रहा है, उसे चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी से ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो फॉर एक्सटर्नल सर्किट के लिए जो करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और सिंपल में कहें तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। वहीं इनसाइड द बैटरी जब हम बात करते हैं बैटरी के अंदर की तरफ, तो जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, या फिर लोअर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से हायर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। सो नोट इट डाउन।